कहा जाता है कि अभ्यास व्यक्ति को परफेक्शन देता है। ये बात सच है। अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है। लेकिन फिर भी यहां किंतु परंतु अगर मगर है। जिस भी चीज का अभ्यास करोगे उसी में परफेक्शन देगा ये। थोड़ा बढ़िए आगे, अगर बुराई का अभ्यास कर रहे हैं तो बुराई में परफेक्ट कर देगा। और अगर आपने अच्छाई का अभ्यास लगातार किया तो ये अच्छाई में परफेक्ट कर देगा। ये अपने आप में वो अग्नि है, वो विद्युत है। ये इसका उपयोग करना चाह रहे हो आप या इसका दुरुपयोग करना चाह रहे हो। अभ्यास आपने गालियों का कर लिया तो गाली देने में प्रवीण हो जाओगे। अभ्यास मंत्र बोलने में, शुभ वचन कहने में, सुक्तियों का अभ्यास कर लिया तो आप उसमें दक्ष हो जाओगे। अभ्यास तो आपको परफेक्शन देता है, लेकिन किसका अभ्यास, बस ये अक्ल हमें होनी चाहिए। हम किस चीज को दोहरा करके क्या सीखने जा रहे हैं, हम किस चीज को दोहरा कर अपनी जिंदगी को क्या बनाना चाह रहे हैं। जब आप अच्छी चीज़ों का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर उसमें आप परफेक्ट होते हैं और फिर वो ज़िंदगी आपकी वैसी बनती है। बहुत सारे लोगों को मैं जो इस समय देखता हूँ, युवाओं में ऐसी संगति में ज़्यादा बैठने लग गए हैं जहाँ पर सामान्य रूप से नशा करना जो है आम बात मानी जाती है। शराब भी, सिगरेट भी और फिर गंदा संदा नशा, और इसको बढ़ा रहे हैं। एडिक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर वो व्हाट्सएप से लेकर के सोशल मीडिया, वो सबका एडिक्शन, उसमें भी और गलत साइड में जाकर, गलत जगह में जाकर बैठ जाएंगे। परिणाम, हमने प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन किसकी? हम जिस रास्ते को पकड़ बैठे, जाएगा कहाँ वो, ले जा कहाँ रहा है? जब पता लगता है कि जिस रास्ते पर चल पड़े, जितनी तेजी से चल रहे हैं, तो ये तो वो अंधा कुआं है जिसमें जाकर गिरेंगे, ये नरक का कुआं है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जिस व्यक्ति को होश आ जाए वो तुरंत ब्रेक लगाएगा, गलत रास्ता है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो वो फिर क्या करेगा? अच्छी चीज़ों का अभ्यास करेगा, वो गलत चीज़ों का अभ्यास नहीं करेगा। वो अपने आप को डांटेगा, वो कहेगा कि हर जगह माँ बाप नहीं बैठे, बड़े लोग नहीं बैठे तुम्हें डांटने के लिए, ये तो तुम्हें खुद को खुद रोकना है कि ये मेरा मार्ग नहीं है। जब आप अपने आप को रोकने लग जाते हैं तो बात ये ध्यान रख लीजिए कि वहाँ आप वैराग्य का, नियंत्रण का, अनुशासन का प्रयोग कर रहे हैं, और जिधर अपने को ले जाना चाह रहे हैं वहाँ के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए अभ्यास है जीवन का नवीनीकरण करने की कोशिश, और वैराग्य है जीवन के अंदर जो पुरानी गलत चीज़ें हमने सीख रखी हैं उन सबको हटाने की प्रक्रिया, वो वैराग्य हो गया। वैराग्य का ज़्यादातर लोग अर्थ निकालते हैं, और अर्थ है भी सही कि जो है संसार से हम वैरागी हो गए, अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ इसको जो है किसी रूढ़ अर्थ में कृष्ण भगवान ने प्रयोग नहीं किया, इसका यौगिक अर्थ लिया जाना चाहिए। जब आप वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं तो उस समय में दो चीज़ें सामने होती हैं कि आप उसका रूढ़ अर्थ कर रहे हैं, जो रूढ़िगत परंपरागत जो अर्थ चल पड़ा वो, या यौगिक अर्थ कर रहे हैं। जब यौगिक अर्थ किया जाता है तो उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं: वैज्ञानिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ और कर्मकांडीय अर्थ। कर्मकांड में इसका अर्थ ये बैठेगा, अध्यात्म में इसका अर्थ ये बैठेगा, वैज्ञानिक प्रक्रिया में इसका अर्थ ये बैठेगा। तो वहाँ तीन तरह से अर्थ निकाले जाते हैं। तो आपको, क्योंकि सरलतया मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो जो आप हैं अब तक
आपके अभ्यास के कारण है, परिवार ने जो आपको अभ्यास करा दिया, समाज ने जो आपको अभ्यास करा दिया, और आजकल तो समाज परिवार से ज़्यादा टीवी अभ्यास कराता है आपको। तो एक तो माँ है, एक सिनेमा है, सब मिलकर के सिखा रहे हैं। और जो सारे मिलकर सिखा रहे हैं तो फिर हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते करते वैसे ही हो गए। अब वो बच्चे गा रहे हैं, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। अब उनको वो बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए राग जो है वो किसी भी चीज के प्रति, दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है राग और एक है वैराग। राग वो चीज जो आपको जकड़ता है, वैराग्य वो है जो आपको वहां से हटाता है। तो राग आपको दुनिया की तरफ दौड़ाता है, वैराग्य जो है दुनिया से ऊपर उठाता है। जब वैराग्य हो जाता है तो फिर जैसे भर्तृहरि का मैंने उदाहरण दिया था कि बस वो उस समय राज्य पाठ छोड़ा, तप करने के लिए चल पड़े। तो राजा बहुत सारे हुए दुनिया में, लेकिन सबका तो इस तरह से नाम नहीं लिया जाता। राजा हुए हैं, इमारतें बना करके चले गए, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसने 3 ग्रंथ मिलाकर एक ग्रंथ बनाया। एक नीति ग्रंथ, एक श्रृंगार शतक उन्होंने बनाया, नीति शतक बनाया 100 श्लोक लिखे, एक वैराग्य शतक उन्होंने लिखा। तो एक में राग की बातें बताई, एक में उन्होंने वैराग्य की बातें बताई कि वैराग्य इस तरह से रखें। फिर एक उन्होंने नीति ग्रंथ लिखा, नीति के नीति शतक 100 श्लोक, जिसमें उन्होंने नीतियों की बातें की और समझाया भी सही। कितना सुंदर, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कहीं समाप्त नहीं हुई, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, जीर्ण शीर्ण नहीं हुई तृष्णा किसी की भी। मनुष्य जीर्ण शीर्ण हो गया। कालो न याता वयमेव याता, लोग कहते हैं वक्त बीत गया, नहीं भैया हम ही बीत गए। तपो न तप्तम वयमेव तपता, बड़े बड़ी चीजें बर्दाश्त की हैं, बड़े बड़े तप किए, लेकिन इन सब ने, कठिनाइयों ने आपको, मुश्किलों ने आपको तपाकर उस जगह जाके खड़ा कर दिया कि आप तो आप रहे ही नहीं हैं। जिंदगी को नया रूप देने की आवश्यकता है। भर्तृहरि ने बड़े सुंदर श्लोक कहे, सारे श्लोकों को आप पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और यहाँ तक भी कहा कि तुम वो धैर्य को धारण करो, निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंत। दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और नीतिवान आपकी तारीफ करें या फिर आपकी निंदा करें, धैर्यशील वही व्यक्ति है, गुणवान वही व्यक्ति है जो धैर्य रख करके चलता चला जाए। विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य चाहिए, और जब जीवन में समृद्धि हो उस समय शक्ति और समृद्धि के बीच क्षमाशील होकर के जीना चाहिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी को वैराग्य से जोड़ता है तो उसके जीवन में एक अच्छी चीज का अभ्यास होने के साथ एक नया रूप धारण करता है, वो एक नई चीज बन जाता है, एक नया व्यक्तित्व बन जाता है। भोग विलास की दुनिया से निकल करके एक ऐसा योगी बन गया जिसने इस धरती को बहुत कुछ दिया। और खेल तो यहाँ तक रहा कि साधना करने बैठे हैं भर्तृहरि और सामने से राजा की किसी की सवारी जा रही है और वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और उस समय उनको देख करके उसने गीत गाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। वयमिह परितुष्टा वलकलेन त्वं च लक्ष्म्या,
एक हम हैं जो साधारण कपड़े पहनकर संतुष्ट होकर के परमात्मा के आनंद में बैठे हुए हैं। एक तुम हो जो लक्ष्मी और समृद्धि से माला माल होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता दिखाई दे रही है, क्योंकि राजा बैठा है पालकी में लेकिन तनाव में है। मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिसका मन संतुष्ट हो गया उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं है, और जिसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, धन का अंबार लगा करके भी वो, धन के ढेर पर बैठ करके भी वो कंगाल और भिखारी और गरीब बन करके जी रहा है। भर्तृहरि लिखते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संतुष्टि और आनंद तृप्ति की बहुत आवश्यकता है। जीवन में मोड़ आते हैं व्यक्ति के, और ये मोड़ आता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में वो वैराग्य कि एक ऐसी चिंगारी छू जाए, नया सोचने की स्थिति आ जाए, अहंकार गलता है। और ये कैसे गलता है? कहा जाता है कि राजा भोज और कालिदास दोनों चले जा रहे थे। अब जंगल में चलते चलते बातचीत करते करते उन्होंने अपने सैनिकों को तो पीछे कर दिया, और घोड़ों पर चलते चलते उन्होंने बहुत आगे निकल गया। सांझ होने को थी, भटक गए। तो एक ऐसे रास्ते पर खड़े हुए हैं जहां से उनको ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता इधर वाला धारा नगरी जाएगा या इधर वाला जाएगा, क्योंकि दो राय पर जाके खड़े हो गए। अहंकार बहुत अकड़ में। हम राजा और कालिदास को भी अहंकार में इतना बड़ा ज्ञानी। तो दोनों ने एक बूढ़ी महिला को देखा और घोड़े वहां जाकर के रोके, और उस महिला को देखते ही उन्होंने कहा, ये रास्ता कहाँ जाता है? बूढ़ी महिला ने देखा कि इन्होंने कोई प्रणाम भी नहीं किया, दुआ सलाम भी नहीं, अकड़ में आके एकदम पूछते हैं कि रास्ता कहाँ जाता है? बोले, बेटा हम यहाँ 70-75 साल की उम्र हो गई, हमने तो रास्ते को कहीं जाते भी नहीं देखा आज तक। ये तो आज तक यहीं कहीं यहीं है, ये तो कहीं गया नहीं। तो ये कहाँ जाता है? ये तो यहीं रहता है। पर तुम बताओ तो सही, तुम कौन हो? बोले, हम लोग मुसाफिर हैं, यात्री हैं, रास्ता भटक गए हैं। बोले, नहीं बेटा, यात्री तो दुनिया में दो ही हैं, एक सूरज है और एक चांद है, और वो कभी अपना रास्ता और अपनी कक्षा से भटकते नहीं हैं। दुनिया को रोशनी देते हैं और दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। अपने आप को झूठ क्यों बोलते तुम यात्री हो? बड़ी ज्ञान की बातें करते आ रहे थे दोनों। अहंकार बहुत सारा था, मन में बड़े बड़े विचार चल रहे थे। तो इतनी बात सुनते ही उनको झटका लगा कि हम बात किससे कर रहे हैं। बूढ़ी माता ने कहा, यात्री वो होता है कि जिसको अपनी यात्रा का पता होता, अपने पथ का पता होता, और अपनी कक्षा से कभी भी इधर उधर नहीं भटकते। सूर्य चंद्र को देख लो, वही है यात्री दुनिया के। पर ये तो बताओ तुम हो कौन? अहंकार में आके बोले हम राजा हैं। बूढ़ी माता बोली, राजा दुनिया में दो हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। एक का राज शरीर में चलता है और दूसरे का राज संसार में चलता है। और राजा वो होता है राजरी दीप्तो, जिसके कारण चमक बनी रहती है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर के अंदर चमक है, छोड़ दिया तो चमक गई। और जिस दिन परमात्मा इस दुनिया को से अपना संबंध तोड़ करके इसको जो है बिगाड़ेगा, तो उस दिन इसकी चमक खत्म हो जाएगी, कोरा कोरा दिखाई देगा। और ये बात ध्यान रख लीजिए, राजा वही है वो जो मिटता नहीं है, जिसमें कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। तुम तो राजा नहीं दिखाई देते। कालिदास बोले, गरीब हैं। सोचा यही कहने से जान बचेगी। इतना सुनते ही जो है बूढ़ी माता बोली, बेटा गरीब दो होते हैं, एक तो बकरी जिसका बच्चा कसाई उसके सामने से छीन के ले जाए और बेचारी मिमियाती रह जाए, बोल ना सके। दूसरी वो विधवा बेसहारा महिला जिसका बच्चा बीमार हो और श्वास आखिरी ले रहा हो,
और दुनिया सहायता ना करे, तो दोनों में से तुम तो नहीं हो। बताओ हो कौन? आप दोनों बोले नहीं पता हमको, हम कौन है। हम पर दया करो। बूढ़ी माता जोर से हंस करके बोली, बेटा ये राजा भोज है और तू कालिदास है, लेकिन जो है ना, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, इतनी अकड़ में नहीं रहना चाहिए। तुम सोचते तुम ही ज्ञानी, तुम ही समझदार, तुम ही सब कुछ। झटका देना तुम्हें जरूरी था। कम से कम एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, तुम मनुष्य हो, मनुष्य के पास में सभ्यता है, और सभ्यता ये होती है कि किसी से भी कुछ सहायता लेनी है तो विनम्रता और अभिवादन, ये दो चीज़ें जरूरी हैं। दोनों ने प्रणाम किया और बोले, माता गलती हो गई। बोले बेटा रास्ता है, यही है तुम्हारे लिए, सीधे चले जाओ। दोनों सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि जीवन कितना अद्भुत है, हर जगह से शिक्षा मिल रही है, और हम अपने अहंकार में सोचते हैं हम ही सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद उन लोगों के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, लेकिन मैं आपको फिर वहीं लेकर के चलता हूँ कि ये अभ्यास तो जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन किस चीज़ का अभ्यास? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चीज़ों का अभ्यास करते करते अपना अहंकार पाल लें, गलत चीज़ें सीख लें, गलत तरफ अपने आप को लेकर के जाकर खड़ा कर सकें। इसलिए साथ साथ जरूरी है कि झटका भी लगे, वैराग्य भी आए। और जैसे झटका लगता है जब उन्होंने कहा हम नहीं जानते हम कौन है, और रुआ से हो गए दोनों के दोनों। अब वहीं पर कृपा करते हुए बूढ़ी माता कहती, मैं जानती हूं तुम दोनों कौन हो। तो अभ्यास और वैराग्य दो ही चीजें हैं जो आपका कल्याण करती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिन पर आप लोग बहुत जल्दी से पकड़ लीजिए, उसको ग्रहण कीजिए और आज के सार को समझेंगे आप। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पतंजलि ऋषि ने भी कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो दीर्घ काल तक धीरज रखकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। मन पकड़ में आता है, और जो आप दुनिया में बड़े से बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, निरंतरता चाहिए, बिना रुके प्रतिदिन प्रैक्टिस करोगे चमत्कार होगा। तीसरी बात, क्योंकि समय नहीं रहा, सत्कार पूर्वक, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक किसी भी काम को किया जाता है तो वो चमत्कार करता है। चौथी बात है, परिपूर्ण रीति से कीजिए, पूरी शक्ति से कीजिए और सही जानकारी के साथ अभ्यास कीजिए तो चमत्कार होगा ही होगा। कैसे करें इस पर कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं सभी के लिए। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप, तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे
उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।